गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में आप लोग 12th क्लास में आप लोगों के लिए हम सेमीकंडक्टर डिवाइस अर्धचालक युक्तियाँ लास्ट चैप्टर 14 चैप्टर का टॉपिक है ना। अर्धचालक एवं अर्धचालक युक्तियों में से है ना, उसमें से 12th क्लास फिजिक्स 14 चैप्टर, उसमें आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक। चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक ये सब क्या है, इनकी सामान्य परिचय, और उन सामान्य परिचय में से आप लोगों से एक एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत बनते हैं, है ना। और वो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन आप समझेंगे तब सब कुछ क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना, स्टार्ट से लास्ट तक। चैनल में जो नए हो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, तो आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो टॉपिक है चालक, विद्युत रोधी। हम एक टेबल टाइप का बनाए दे रहे हैं, चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक, ठीक है ना। यानी चालक क्या होता है, विद्युत रोधी क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, ये सब हम आज बताएंगे। हम एक कंपेयर टाइप से बताए दे रहे हैं, चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक, ठीक। ये अर्धचालक यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अर्धचालक यानी कंडक्टर, इंसुलेटर, और ये सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर थोड़ा सा हम ये आप लोगों को बता दें, इसको जानने के लिए कुछ एक ऊर्जा बैंड होता है, उसको भी समझना अच्छे से। ऊर्जा बैंड सामान्य जानकारी देना है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं इससे बनते हैं, उसके लिए हम इस पर एक कंपेयर कर देंगे तो आपको सब तैयार हो जाएगा। और ये स्पेशली यदि स्टेट बोर्ड की बात करें, एमपी बोर्ड में, तो बहुत ज़्यादा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 नंबर के पूछे जाएंगे, जो कि इस यहीं से स्टार्ट हो जाता है ना। चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा पूरा, पर यहाँ से स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। तो एक होता है, यानी ऊर्जा बैंड क्या होता है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा स्तरों का समूह जो होता है ऊर्जा बैंड होता है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा स्तरों का समूह ऊर्जा बैंड होता है। और उस ऊर्जा बैंड में से उसके दो पार्ट है। एक को बोला जाता है संयोजी बैंड, क्या कहते हैं, संयोजी बैंड कहते हैं। और एक होता है चालन बैंड, क्या होता है, चालन बैंड। विभिन्न प्रकार के जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनको कहा जाता है ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड में एक होता है संयोजी बैंड, एक होता है चालन बैंड। संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। चालन बैंड पूर्णतः खाली या कि फिर आंशिक रूप से भरा होता है, ठीक है ना। और संयोजी बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर को ई भी लिखते हैं, और चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर को ई सी लिखते हैं। ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बढ़ता जाता है, तो इसका उच्चतम ऊर्जा स्तर को ई भी लिखेंगे, और इसके चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर को ई सी लिखते हैं। और यहाँ ई सी जो होता है वो बड़ा होता है किससे, ई सी से। और ई सी माइनस ई भी इक्वल टू होता है ई जी। इसको एनर्जी गैप, वर्जित अंतराल बोला जाता है, ठीक है ना। यानी हमने ये कहा ये कहा कि विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तरों का समूह जो होता है वो ऊर्जा बैंड कहलाता है। एक होता है संयोजी बैंड जो इलेक्ट्रॉनों से पूरा भरा होता है, और चालन बैंड होता है जो इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरा होता है या कि खाली होता है। और संयोजी बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर को ई भी लिखते हैं, और चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर को ई सी। इसका ये उच्चतम है और इसका ये
निम्नतम है, लेकिन इसका निम्नतम इसके उच्चतम से ज़्यादा होता है, यानी ईसी बड़ा होता है ईवी से, और ईसी माइनस ईवी जो होता है उसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल या वर्जित अंतराल। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल, या उसी को क्या कहते हैं? वर्जित अंतराल। ठीक है ना, वर्जित अंतराल ईजी। ईजी क्या है? ऊर्जा अंतराल या वर्जित अंतराल। इस बात को ध्यान रखना है, इनको बताएंगे तो बात इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या कहा हमने? विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। दो होते हैं, चालन बैंड, संयोजी बैंड। संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्णतः भरा होता है, चालन बैंड खाली होता है या आंशिक रूप से भरा होता है। दोनों के बीच का जो गैप होता है वो ऊर्जा अंतराल होता है। ये निम्नतम ऊर्जा स्तर और उच्चतम ऊर्जा स्तर के बीच का अंतर होता है, वर्जित अंतराल ईजी। ठीक है, अब हमको बताना क्या है? देखिए, चालक ये ठीक है, तो चालक क्या होता है, विद्युत रोधी क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, ये अब आपको समझना है। ठीक, तो चालक, चालक के बारे में ये बता दे, सुनिए एक बार। चालक वो होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। विद्युत रोधी वो होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है। और अर्धचालक वो होते हैं जिनमें निम्न ताप पर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, पर उच्च ताप पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है ना, तो ये इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और इनमें क्या है? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और इसमें कम ताप पर धारा का प्रवाह नहीं होता है, तथा उच्च ताप पर धारा का प्रवाह होता है। ठीक, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, कम ताप पर धारा का प्रवाह नहीं होता है, उच्च ताप पर धारा का प्रवाह होता है। ठीक है ना, इसमें ये बता दे, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक, और इनमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। इनमें ये बहुत अच्छा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या न बहुत कम न बहुत अधिक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या न बहुत कम न बहुत अधिक। ठीक है ना, इसमें ये जो वर्जित अंतराल की बात कर रहे थे, इसमें वर्जित अंतराल, वर्जित अंतराल का मान शून्य होता है,
शून्य होता है, Eg बराबर 0। और इसमें वर्जित अंतराल का जो मान होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, और ये Eg बराबर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीरा के लिए। ये बता दें, इसमें वर्जित अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, लेकिन हीरा के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें वर्जित अंतराल का मान Eg का जो मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन Eg बराबर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए होता है, और Eg बराबर 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए होता है। आप लोगों को ये बता दें, अर्धचालक का उदाहरण जो है वो है जर्मेनियम और सिलिकॉन। यदि जर्मेनियम का अर्धचालक का वर्जित अंतराल तो 0.72, सिलिकॉन का पूछेगा तो ये होगा। लेकिन यदि जर्मेनियम और सिलिकॉन नहीं कहता, केवल अर्धचालक कहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये बता दें इनकी चालकता बहुत अधिक तथा प्रतिरोधकता कम होती है। और इसमें इनकी चालकता कम तथा प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। और इसमें इनकी चालकता और प्रतिरोधकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है। क्या लिख दिया? इनकी चालकता बहुत अधिक तथा प्रतिरोधकता कम होती है, और इनकी चालकता कम तथा प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, और इनकी चालकता और प्रतिरोधकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है ना। अब इसमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, और इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता चरघातांकी नियम से घटती है, और इसमें प्रतिरोधकता घटती है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, किसकी? चालक की। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता चरघातांकी नियम से घटती है, विद्युत रोधी की, और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है। ठीक है ना। इसमें ताप प्रतिरोध गुणांक धनात्मक होता है, और इसमें ऋणात्मक होगा अल्फा, और इसमें अल्फा। शब्दों में सुन लो, ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा होता है, ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये वाला मान इसमें धनात्मक होगा, ये इसमें क्या होगा? ऋणात्मक, और ये इसमें क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है ना। तो ये रहा
चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। ठीक है, तो इनसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ध्यान रखना। यानी चालक के लिए वर्जित अंतराल का मान, वर्जित अंतराल या ऊर्जा अंतराल का मान 0। विद्युत रोधी के लिए वर्जित अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, हीरा के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्धचालक के लिए ये Eg बराबर ये होता है। यदि जर्मेनियम सिलिकॉन का नाम लिया जाए तो ये उदाहरण क्या है, धातुएं, पृथ्वी, मानव शरीर, ये है ना। और ये क्या होता है, रबर, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, और ये जर्मेनियम सिलिकॉन इसका उदाहरण है। ठीक है ना, ये अल्फा ताप प्रतिरोध गुणांक की बात है। ठीक है, तो ये रहा यानी चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक के बारे में। इनसे जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, यानी अर्धचालक वो कहलाते हैं जो विद्युत रोधी का गुण भी प्रदर्शित करते हैं और चालक का भी, है ना। निम्न ताप पर वो विद्युत धारा, कम ताप पर धारा प्रवाहित नहीं होता है, उच्च ताप पर धारा का प्रवाह होता है। ठीक है ना, यानी धारा प्रवाहित नहीं होती मतलब वो विद्युत रोधी जैसे है, और जब प्रवाहित होती है तो चालक की तरह है। तो जिनमें दोनों प्रकार का गुण पाया जाता है तो वो विद्युत अर्धचालक हो गए। इसीलिए तो हमने कहा कि इनकी चालकता जो होती है चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या न बहुत अधिक न बहुत कम। यानी पूछ दिया जाए कि अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब विकल्प दिया रहेगा बहुत अधिक, बहुत कम, न बहुत अधिक न बहुत कम, तो ध्यान देना उसका राइट आंसर होगा न बहुत अधिक न बहुत कम। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या न बहुत अधिक होती है न बहुत कम होती है, जबकि चालक में बहुत अधिक और विद्युत रोधी में नगण्य, और इसमें न बहुत अधिक न बहुत कम। ठीक है ना, तो ये रहा ऊर्जा बैंड के आधार पर इसकी परिभाषा में देख ही लिए कि इसमें चालन बैंड, संयोजी बैंड अति व्याप्त रहते तभी तो 0 मान है, इसमें ये ज़्यादा होता है, इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये अर्धचालक। अब आप लोगों को बता दें, इसमें अर्धचालक का टाइप हम बताएंगे, N प्रकार अर्धचालक, P प्रकार का अर्धचालक, निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो उसका वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये इसमें से MP बोर्ड सिलेबस की यदि हम बात करें तो इससे क्वेश्चन इस चैप्टर से 7 नंबर का आएगा, और उन 7 नंबर में 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 4 नंबर का, और 4 नंबर के 4 क्वेश्चन फिक्स है। उनका वीडियो आपके सामने मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।